जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवी शेयर एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आखिरकार 5th ऑफ मार्च ट्यूसडे यस्टरडे जो है वो रिज़ल्ट आपका अनाउंस हो गया है और बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स भी आए हैं और कुछ सप्लीज़ भी आई हैं। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं स्टूडेंट्स के, बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं, क्वेरीज़ हैं जो कि दूर करने की ज़रूरत है। अभी भी स्टिल माई व्हाट्सएप इज़ फुल, जिसमें still I had around about 250 plus अटेंडेड चैट्स जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर सकूं क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। आज भी कॉलेज में अलग से 3 लेक्चर्स थे, वो करके अभी ऑफिस नमाज पढ़ के सिर्फ बैठा ही हूँ अभी आप लोगों के लेक्चर रिकॉर्ड करने। तो आप परेशान ना हुआ करें अगर रिप्लाई नहीं आता है या रिस्पॉन्ड जल्दी नहीं आता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो है उसको रिप्लाई करूँ, उसका जो कंसर्न है उसको दूर करूँ और उसकी बात जो है वो सुनूँ। लेकिन अक्सर जो है रूटीन इतनी बिजी होती है कि वो पॉसिबल नहीं होता है। तो खैर आज जो हमने बात करनी है वो रिज़ल्ट तो आ गया, वो सेपरेट थिंग है। जो पास हो गए उनको मुबारकबाद है, वो नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हम दे दी थी। और जो फेल हुए हैं उनको भी यही कहा था कि मायूस नहीं होना है, अल्लाह खैर करेगा। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि जिसकी जितनी सप्लीज़ आई हैं उसने क्या करना है। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, वो कहता है सर रिज़ल्ट पे लिखा हुआ था रीअपीयर इन 5। तो रीअपीयर इन 5 का मतलब है, मतलब 5 सब्जेक्ट्स में मैंने रीअपीयर होना है। सर मेरी तो सप्ली सिर्फ एक सब्जेक्ट में है, तो फिर मैंने रीअपीयर इन 5 का क्या मतलब है? तो भाई उसका मतलब ये है कि आपका जो पेपर नंबर 5 था, जो सब्जेक्ट नंबर 5 था, जो कि पाक स्टडीज़ और इस्लामियात बोथ को मिला के सब्जेक्ट बनता है, उसमें से आपकी सप्ली है। और रीअपीयर इन 5 मतलब रीअपीयर इन पेपर नंबर 5, यानी जो पेपर नंबर 5 था उसमें आपने रीअपीयर होना है, उसको सप्लीमेंट्री में दोबारा उसका एग्ज़ाम देना है। अब यहाँ तक बात है कि अगर इस्लामियात में फ़ेल हैं तो सिर्फ इस्लामियात देना है या पाक स्टडी भी साथ देना पड़ेगा। ये अभी पॉलिसी जो है वो पता लगेगी 1-2 दिन के अंदर, इसका भी आ जाएगा। लेकिन होपफुली कि आपको दोनों ही देने पड़ेंगे, पाक स्टडीज़ एंड इस्लामियात दोनों ही आपको देने पड़ेंगे। यहाँ तक बात हो गई। अब कोई स्टूडेंट कहता है सर मेरा लिखा हुआ था रीअपीयर इन 2 एंड 5, इसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब ये है कि पेपर नंबर 2 उसमें आपकी सप्ली है, उसमें अपीयर होना है, एंड पेपर नंबर 5 उसमें आपकी सप्ली है, उसमें अपीयर होना है। ठीक है। जिसकी एक सप्ली है उसने भी एक ही पेपर देना है बस जिसमें सप्ली है, और जिसकी 2 सप्लीज़ हैं उन्होंने भी 2 ही पेपर देने हैं जिनमें सप्लीज़ हैं। ठीक है। अब जिसकी 3 सप्लीज़ हैं वो क्या करे? उसके रिजल्ट कार्ड के नीचे लिखा होगा रीअपीयर इन ऑल, यानी सब सब्जेक्ट्स में रीअपीयर हों। जब सब सब्जेक्ट्स में रीअपीयर होने की बात आती है तो फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि 3 सप्लीज़ हैं, अब वो रीअपीयर तो होना है, तो क्या जो 40 दिन बाद सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम होंगे क्या उनमें रीअपीयर होना है, या साल का साल पूरा रिवाइज करेंगे, एनुअल में जाकर रिपीयर होना रीअपीयर होना है? तो इसका आंसर ये है कि अगर आपकी एक सप्ली है तो उस एक सप्ली को आपने 40 बाद देना है, 40 दिन बाद देना है। जब भी 40 दिन बाद स्पेसिफिकली नहीं है, इसमें 50 से 60 दिन जो है वो भी लग जाते हैं। अभी 2-4 दिन लगेंगे, फिर 15 तारीख जो है आपकी लास्ट डेट है, 15 मार्च एडमिशन भेजने की। 15 मार्च के बाद जो है वो आपकी कोई डेट अनाउंस होगी लेटर ऑन जाके कि पेपर कब है। जिसकी कोई एक सप्ली है उसने उस एक सप्ली में रीअपीयर होना है, जिसकी कोई 2 सप्लीज़ हैं उसने उस 2 सप्लीज़ में रीअपीयर होना है, और जिसके 3 सप्लीज़ हैं उसने सारे के सारे पेपर्स में रीअपीयर होना है, लेकिन सप्लीमेंट्री में ही रीअपीयर होगा। यानी जो 40 दिन बाद या 50 दिन बाद जो भी पेपर होते हैं सप्ली के, उसमें ही सारे सब्जेक्ट्स के पेपर अगेन देगा। और उसमें अगर कोई 2 सप्लीज़ आती हैं तो फिर आपके पास चॉइस होती है कि आप उसके बाद वाला जो एनुअल आएगा उन 2 सप्लीज़ को मज़ीद वहाँ एनुअल में जाकर क्लियर करेंगे। लेकिन अगर सप्ली में सारे देने के बाद भी आपकी अगेन 3 आ जाती हैं या ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर आपको साल जो है वो रिपीट करना पड़ेगा। इसका ये तरीक़ाकार है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस थे कि सर एक सप्ली है तो वो एक ही करनी है, 2 है तो 2 ही करनी है, 3 है तो सारे पेपर क्लियर करने हैं, और पहले सप्लीमेंट्री में चांस है, 2 कि 40 से 50 दिन बाद पेपर होगा। और अगर उसमें भी नहीं होते हैं, 2 होती हैं तो एनुअल में कर सकते हैं, अगर 2 से ज़्यादा होती हैं तो फिर साल रिपीट करना पड़ेगा। और इसके एग्ज़ाम कब तक एक्सपेक्टेड है कि अभी तो मार्च 15 तक जो है ना डेट है एडमिशन भेजने की। मार्च 15 तक आपने एडमिशन भेजना अपना। ठीक है। वो भेजने के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक है कि फ़ी कितनी है।
तो फ़ी जिसका एक फ़ेल है उसकी भी 10,500 है, जिसकी 2 फ़ेल हैं उसकी भी 10,500 है, जिसके 3 फ़ेल हैं उसकी भी 10,500 और जिसकी 6 फ़ेल हैं उसकी भी 10,500 रुपये एडमिशन फ़ीस है, ठीक है, जो मैंने मैनेजमेंट से पता किया, ठीक है। तो ऑनवर्ड इसमें कोई चेंजिंग माइन्यूट सी आ सकती है, लेकिन आपने कंफर्मेशन करके कॉलेज वालों को पैसे देने हैं, ठीक है। इस बात पे भी फ्रॉड हो जाता होता है स्टूडेंट्स के साथ कि वो एक पेपर में अलग से 10,500 दे दो, दूसरे में अलग से 10,500 दे दो, तीसरे में अलग से 10,500 दे दो, जितनी सप्ली है उतने 10,500 देते रहो। ऐसा नहीं है, चाहे एक सप्ली है चाहे 3 सप्लीज हैं, फ़ी आपकी कितनी है 10,500 रुपये अभी तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 2 से 4 चीज़ें थी जो कि ज़्यादा कंसर्न था स्टूडेंट्स का, तो ये मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अब इसमें एक चीज़ है कि ये जो सप्लीज़ आ गई हैं 1 या 2 या 3, इनकी तैयारी भी आपने करनी है ऑब्वियसली, वो भी आपको डिफरेंट अकेडमी से जाना पड़ेगा, वहाँ पे 25-25, 30,000 रुपया देना पड़ेगा, नोट्स के अलग से पैसे देने पड़ेंगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ और सिर्फ इसी मकसद के लिए बैठा हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करवाना है। वो इंशाल्लाह जितनी भी जिसकी को सोशियोलॉजी में सप्ली है उसका अलग से हम कर लेंगे इंशाल्लाह, जो पोल साइंस में उसका अलग से कर लेंगे, जिसकी कोई इस्लामियात में वो अलग से कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, कब करेंगे, इसके लिए आपने जो है वो वीडियोस देखते रहना है, चैनल पे बने रहना है। इंशाल्लाह उस पर भी जल्द वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड कर दूँगा, और सेशन जो हमने स्टार्ट करना है नया उसके बारे में इंशाल्लाह इन डिटेल में आपको बताऊँगा कि सप्ली का सेशन हम कब स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम तैयारी कैसे करेंगे और कैसे इंशाल्लाह हम उन सप्लीज़ को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो होप सो आपको सारी बातें, सारे जो क्वेरीज थी आपकी, जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने कोशिश की है, मोस्टली यही स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस हाईलाइट करने की कोशिश की है। ऑनवर्ड्स ये है कि जो भी आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप काइंडली कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो अगर रिस्पॉन्ड ना आए तो प्लीज़ गुस्सा ना किया करें, बहुत ज़्यादा चैट्स पेंडिंग होती हैं, एक जान हूँ मशीन नहीं हूँ, तो कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करने की, ठीक है। कॉलेज में भी 3 दिन जाना होता है, वो अलग लेक्चर्स, ये ऑफिस है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्स अलग से हो जाता है। तो लेकिन इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, सप्लीमेंट्री की तैयारी के साथ एक वीडियो लेके आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।